फ्रेंड्स, इस समय जब सेंसेक्स 60,000 को क्रॉस कर गया है, एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी अंडर वैल्यू है, यानी अपनी आईपीओ प्राइस से भी कम प्राइस में मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि उसके फंडामेंटल वीक है, दूसरी कंपनियों से बहुत ही अच्छे इसके फंडामेंटल है और रिजल्ट बहुत ही शानदार है। लगातार कंपनी हर क्वार्टर में अपने आप को बेटर साबित कर रही है, रिजल्ट बहुत ही दमदार आ रहे हैं, लगातार अपना डिविडेंड भी बांट रही है और ऐसी सब शानदार उसकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी स्टॉक आपको आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। तो क्या उसमें आपको दाव नहीं लगाना चाहिए? क्या एक लॉटरी के टिकट के तरीके से उसको नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि जब वो चलने लगेगा तो इतना तेजी से चलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईआरएफसी की लिमिटेड की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस स्टॉक में दाव क्यों लगाइए, तो कई समय से चलता ही नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो बहुत देर तक रेस्ट करता है वो उतनी ही तेजी से छलांग लगाता है। आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से आईआरसीटीसी बन सकता है, ये ध्यान रखिए। इस समय आईआरसीटीसी की प्राइस आपको 5000 के आसपास देखने को मिल रही है, लेकिन वही आईआरसीटीसी एक समय 300 के आसपास था। बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा और यही जंप आईआरएफसी भी लगाएगा, क्योंकि आईआरएफसी का जो रिजल्ट और इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही दमदार है और उसकी कारोबार की गति को देख के लग रहा है कि इसको एक तरह से रोका गया, इसके पैरों को बांधा गया है। जब इसके पैरों को छोड़ दिया जाएगा, ये किसी के रोके नहीं रुकने वाला। तो बिल्कुल इस समय निवेश करें। एक लॉटरी का टिकट आप खरीद रहे हो, ये सोच के ही निवेश कर ले। ये जब आपका टिकट लगेगा तो आपको इतना बम्पर रिटर्न मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसमें आप निवेश करें। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए या ये जो बातें हैं सिर्फ हवा हवाई है? तो उन संभावनाओं को भी तलाशेंगे और इतनी जो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, तो उसके पीछे वजह क्या उसको भी जानेंगे और क्या ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय का आईआरसीटीसी बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आईआरएफसी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 23.65 पर, हाई बनाई 23.80 की, लो है 23.55 का और एंड में 23.65 पर करीब 0.42% अपर क्लोजिंग दिए। तो शानदार इसने अपने Q2 के आंकड़े पेश किए, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें बड़ी तेजी अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन क्या ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं? यहाँ पे अभी हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है रिजल्ट के बाद, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। बीएससी में 22,71,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 12,96,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 57.09%। तो आप एक देख लो, डिलीवरी बेस काम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। जिसको भी समझ में आ रहा है, जो जानता है कि ये आने वाले समय का बम्पर रिटर्न देने वाला स्टॉक है, वो चुपके से इसमें निवेश कर रहे हैं। एनएससी में 79,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 40,19,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 50.79% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 20.80 इसका 52 वीक का लो है और 26.70 इसका 52 वीक का हाई, और फिलहाल स्टॉक आपको बिल्कुल 23 के आसपास मिल रहा है। इस स्टॉक में आप दावा क्यों नहीं लगाएंगे जब ये स्टॉक इतना शानदार मिल रहा है? अगर इसके Q2 के जो आंकड़े निकल कर आए वो उनको एक बार हम चेक करें तो बहुत ही शानदार निकल के आए। जब कंपनी ने अपने प्रॉफिट में करीब 38.34% के जंप की बात कही है, यानी अभी फिलहाल जो इनका प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पे है, यानी 4,416.13 करोड़ रुपीज़ का है। जबकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में इनका जो प्रॉफिट था वो 3,192.09 करोड़ रुपीज़ का था। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है इनके प्रॉफिट में, और इतने प्रॉफिट के दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक को बहुत आगे जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक इस लेवल पे रहने के लायक है ही नहीं। जानबूझ के इसको रोका गया है, परंतु ये बहुत जल्द जब दौड़ेगा तो ये किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। कंपनी ने फिर से शानदार डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट है उसके ऊपर 31.07% का डिविडेंड देने की घोषणा की है। तो इतना शानदार डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है? यानी अपने टोटल प्रॉफिट पे 31% के हमें हिस्सेदार बना रही है। तो 1,372.19 करोड़ रुपीज़ का हमें डिविडेंड भी मिलने वाला है। अगर इस समय जब सेंसेक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है और कभी भी बाजार में बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो ऐसे समय तो हमें उसी निवेश के लिए उसी स्टॉक को चुनना चाहिए जहां पे करेक्शन में भी हमारे इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रह सके, क्योंकि यहाँ पे गिरने की कोई संभावना नहीं है। स्टॉक आपको 20 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, चाहे कितनी भी बाजार में बड़ी करेक्शन आ जाए।
तो बड़ी गिरावट में आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहेगा, और जब ये बढ़ने लगेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगा। यानी स्टॉक कब 3 डिजिट में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चला गया, यानी पलक झपकते इसकी प्राइस 100 के क्रॉस कर सकती है, और उसी हिसाब से स्टॉक और तेजी से आगे बढ़ सकता है। तब आपका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल वो इशारा कर रहे हैं। Q1 के अगर रिजल्ट को भी डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए थे, और Q2 में तो उससे भी शानदार है। कंपनी का रेवेन्यू 1.51 थाउजेंड करोड़ रुपीज निकल कर आया था, जहां पे 62.42% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज है, तो आप देख लो करीब 68.42% की वहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिली है। डायलूटेड EPS 1.15 और 53.33% की यहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 99.59%, तो 3.7% की शानदार बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो अच्छा रिजल्ट था, उसके बावजूद इस बार रिजल्ट उससे भी शानदार है। उसके दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक जैकपॉट साबित होने वाला है आपके लिए। अगर हम इसके फंडामेंटल को चेक करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े हैं। मार्केट कैप कंपनी का 30,841.67 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS 3.38 है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो इसका 6.98 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 28.63 है। फिलहाल स्टॉक उससे भी नीचे आपको मिल रहा है। प्राइस बुक MRQ 0.82 है। प्राइस अर्निंग TTM 6.98 का है। ROC इसका 5.02 है। PAT मार्जिन 28 का है। डिविडेंड 4.45% दिया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो इससे अच्छा फंडामेंटल क्या मिल सकता है इस समय, और ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। 86% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वही इसकी श्योरिटी दे रहा है, क्योंकि ये रेलवे को फाइनेंस करती है। फॉरेन से और इंडिया से फंड इकट्ठा करके रेलवे को देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इनका NPA बनने की भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे इतने सुरक्षित निवेश के बीच में बहुत ही कम भाव में, कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, तो क्यों ना निवेश किया जाए। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2018 में 9.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था, और इनका प्रॉफिट हुआ था 2.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 आ जाता है, ये बढ़ के 11.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू तक पहुंच गया, और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। अगर हम बात करें 2020 की, तो रेवेन्यू बढ़कर 13.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया, और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 3.19 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। बात कर लेते हैं 2021 की, तो रेवेन्यू बढ़कर 15.77 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया, और इनका प्रॉफिट हो गया 4.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। तो आप देख लो 2018 में 9 करोड़ रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, आज वो बढ़कर लगभग 15 करोड़ के ऊपर चला गया है। प्रॉफिट इनका 2 करोड़ रुपीज़ के 2,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो अब 4,000 करोड़ रुपीज़ से भी ऊपर चला गया है। तो दुगुना हो चुका है प्रॉफिट। इतने शानदार रिजल्ट के बाद में हम कहते हैं कि क्यों ना इसमें निवेश किया जाए। ऊपर से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिटर्न FD से शानदार रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसकी साथ में बोनस भी मिल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी ASM GSM की लिस्ट में शामिल नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट और साफ सुथरा स्टॉक है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर इस समय आप अगर पिछले प्रदर्शन की बात करेंगे कि भाई 4 से 5 महीने में इसने कुछ नहीं किया, तो फिर आप इसमें निवेश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको आप ये सोच के निवेश करके ये आने वाले समय का IRCTC है, जिसने लोगों को मालामाल कर दिया है। 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें निवेश करना ही चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसमें पिवट लेवल में आपको ये पता चलेगा कि इसके वो अप डाउन क्या है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बड़ी तेजी बनेगी या फिर बड़ी गिरावट होगी, वो पिवट लेवल में हमें पता नहीं चलता। ये एक नॉर्मल 1 से 2 दिन का पिवट लेवल है। तो स्लिप होने पे बाजार में ये 23.50 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट है वो 23.40 का है, और थर्ड सपोर्ट 23.25 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 23.75 का फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट है वो 23.90 का, और थर्ड टारगेट इसका 24 का। तो इस लेवल में ये स्टॉक आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये स्टॉक अभी फिलहाल तो रेस्ट के मोड में। जैसे ही Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट में कुछ ऐसी घोषणा हो सकती है जो इस स्टॉक को रॉकेट की गति से आगे बढ़ा सके, ऐसी संभावना बन रही है। हो सकता है कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि सबको पता है कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई पिछले दिनों,
तो इसका मैनेजमेंट इसके लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ने लगेगा और फिर अपर सर्किट के दौर में इसकी तेजी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसमें निवेश भी नहीं कर पाओगे। तो इस समय बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, रिजल्ट लगातार अच्छा आ रहा है, साथ में कंपनी बिल्कुल डिविडेंड भी दे रही है, सरकारी कंपनी है, जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है। तो इन 5 कारणों के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपका निवेश कभी भी डूबेगा नहीं, बल्कि आपका निवेश का कई गुना मिल सकता है। थोड़ा सा आपको समय देना होगा, परंतु ये स्टॉक आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खोल के कामकाज शुरू कर सकते हैं। या फिर आप अपने ब्रोकर से संतुष्ट नहीं है तो भी अपना ब्रोकर भी चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छे ब्रोकर है अप स्टॉक, जो इस समय बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज के ऊपर आपको सर्विस दे रहे हैं और बहुत ही शानदार उनकी सर्विस है। इस समय इनका कामकाज बहुत अच्छा है और बहुत सारे आपको गिफ्ट भी मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से नए अकाउंट के ऊपर। साथ में एंजल ब्रोकिंग है, जो बहुत ही पुराने जाने माने ब्रोकर है, जो अब एंजल 1 बन चुके हैं। उनकी सर्विस बहुत ही शानदार, आपको रिलेशन मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही शानदार इनकी भी सर्विस, बहुत ही मिनिमम और फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोलेगा। निवेश के बारे में सोच सकते हैं, और भी अच्छे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनकी मैंने लिंक दी, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।